देखिए हमारे बीच में एक्चुअली आप लोगों का गेस्ट लेक्चर होता ही है, होता है ना? तो अभी 2 दिन पहले से नहीं करवा पाए थे, तो भैया सौरभ का है, सौरभ भैया है जो आपके सीनियर है IT फील्ड में, उन्हीं का एक प्लेटफॉर्म है कनेक्ट शिक्षा, है ना? एक इन्हें कनेक्टिविटी टू कम्युनिटी, तो उससे रिलेटेड नॉलेज है और क्या क्या ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। प्लस ये है कि आपका करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। अब इसमें आप ऐसा तो नहीं है कि IT फील्ड में केवल एक सॉफ्टवेयर फील्ड ही है, हम लोग गेम भी डेवलप कर पाएंगे या प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। AI का आपने नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना? तो उसमें अब हमारा इतना सारा वास्ट करियर हो गया है कि आपको खाली तो रहेंगे नहीं अगर आप किसी एक टेक्नोलॉजी में भी अपना कमांड कर लें। तो सारे ये लोग जो आपके बीच में हैं वो लोग कनेक्ट शिक्षा से ही है, वो अपने बारे में कुछ परिचय देंगे, देन वो क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड कर पा रहे हैं उसके बारे में आपको जरूर कुलदीप कावड़े है ना, ठीक है? आगे स्वागत करें पहले तालियों से एक दो बच्चों को बुलवा देंगे, 3-4 आ सकते हैं। अब तो ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग सभी का IT है, तो अभी एग्जाम्स हो गए या फिर एग्जाम से फ्री हो गए सभी लोग, क्या अभी चलेंगे? एग्जाम्स होने वाले हैं और अभी 26 जनवरी की तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। अभी कोई पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने? तो यार पहले ये बताओ, जैसे आप लोग IT से हो ना, तो IT में अभी कुछ कोडिंग प्रोग्रामिंग के बारे में अभी कुछ पढ़े या फिर क्या क्या सीखा है? MS एक्सेल वर्ड पेंट वगैरह सीखा, ठीक है ना? और IT का पेपर हो गया या अभी बाकी है? अभी रियल एग्जाम हो तो हम लोग यार बालाघाट से हैं, ठीक है? और हम लोग कोडिंग, रोबोटिक्स, IoT, ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कुछ प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है? इसके बारे में अभी बालाघाट में ये चीज़ें ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे लाए, ये बड़े शहरों पे इसकी पढ़ाई होती है, ठीक है? IIT NIT आपने सुना होगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती है, ठीक है? बट अपने जैसे बालाघाट शहर है, यहाँ पे अभी तक कोई इसको लाया नहीं। तो हम लोग ने पहले यही बालाघाट से पढ़ा, अभी बाहर जाके पढ़ाई की, अपनी मास्टर डिग्री बाहर जाके पढ़ाई की और हम लोगों ने वहाँ से वो चीज़ें सीखी। उसके बाद फिर हम लोग अपने शहर पे आए, हमने सोचा कि यार जो यहाँ पे जैसे हम लोग ने वहाँ पे गए, वहाँ पे देखिए यार वहाँ के बच्चे 9th क्लास से 8th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, रोबोट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, कोडिंग करना, सॉफ्टवेयर बनाना, हैकिंग, सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं। बट क्योंकि उनको पहले से पता होता है, बट यहाँ पे तो बताने वाला नहीं होता ना। हम लोग भी गाँव के स्कूल से थे, एक्सेलेंस स्कूल से थे, वहाँ तक 12वीं तक पता नहीं था कि यार क्या करना है, आगे क्या चीज़ होती है ना, IT के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं था। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने शहर पे जाके ये चीज़ स्टार्ट किया जाए, ठीक है? और फिर हम लोग ने कनेक्ट शिक्षा की एक कम्युनिटी स्टार्ट की। कनेक्ट शिक्षा का मतलब ये है कि जो अपनी कनेक्ट करना है हम लोगों को IT, ठीक है, अपने एरिया से। और ये अभी 6 मंथ से हम लोग अपने बालाघाट पे रख कर रहे हैं, ठीक है? इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अपन आज क्या क्या देखने वाले हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? पहले तो आप कनेक्ट शिक्षा, सबसे पहले तो अपन देखने वाले हैं कि कनेक्ट शिक्षा क्या है ना? कनेक्ट शिक्षा के बारे में कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हम लोग ने एक कमेटी बनाई, कैसे हमारी टीम वर्क करती है, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि यार हमारी टीम में कौन कौन मेंबर है, क्या क्या काम करता है, ठीक है? हर फील्ड में हम लोग काम करते हैं, सॉफ्टवेयर, IoT, रोबोटिक्स, सारे फील्ड में काम करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका करियर प्लान क्या हो सकता है, IT में अभी क्या क्या चीज़ चल रही है और क्या क्या करियर बन सकता है। पहली बात तो आप बहुत अच्छी फील्ड में, ठीक है? आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, उसके अलावा जो IT फील्ड है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग IT में अगर आपने अभी से थोड़ा सा फोकस करना चालू कर दिया तो आपका करियर बहुत ब्राइट बन सकता है IT, ठीक है? बस आपको क्या करना है, उसके बारे में और पढ़ना है, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है और उसके बारे में सीखते जाना है, ठीक है? यूट्यूब है, कौन से प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से आप इसके बारे में जान सकते हो, सीख सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ पे, ठीक है? उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग आपने सुना होगा, कोडिंग सुना होगा, मगर आपको क्या लगता होगा कि कोडिंग बहुत हार्ड है, अपने माइंड में ये रहता है कि कोडिंग बहुत हार्ड है, सॉफ्टवेयर बनाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जैसे आप लोगों ने हिंदी इंग्लिश सीखा है ना, वैसे ही कोडिंग होती है, बहुत ही बेसिक से चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, तो शुरू से स्टार्ट करते हो, ठीक है? और इससे आप सीखना शुरू करते हो, ठीक है? तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी हार्ड लगती है, ठीक है? मगर आप जैसे जैसे आपका प्रोग्राम बनने लगता है और आपको इंटरेस्ट आने लगता है तो अच्छी हो जाती है, ठीक है?
सेकंड थिंग हम लोग जानेंगे यार कि हम लोग एक्चुअल में प्रोग्रामिंग से बना क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि यार अगर हमको रोबोट बनाना है तो कौन से चीज़ की हमको जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ हमें सीखना पड़ेगा, उस एक के बाद एक जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है वो हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक क्विज राउंड करते हैं। अभी आप लोग ने आईटी को पढ़ा होगा, ठीक है, तो आईटी में मुझे ये बताओ कि जो भी क्वेश्चन हमने कुछ रेडी किए, ठीक है, वो क्विज राउंड होगा, उसका वो एक गेम टाइप है, ठीक है, जिसको भी आंसर होगा वो आंसर बताएगा नहीं, ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट करेगा, जो भी सबसे पहले प्रेजेंट करेगा वो आंसर बताएगा। अगर उसका आंसर सही होता है तो हम लोग उसको कुछ रिकॉर्ड भी रखा है एंड उसको कुछ गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। वो बेसिक के क्वेश्चन होंगे आपके आईटी से मिलेंगे, ठीक है, और लास्ट में आपका फीडबैक होगा कि आपको वेबिनार कैसे लगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कनेक्ट शिक्षा के बारे में बताऊँ, ठीक है। तो कनेक्ट शिक्षा जैसे आपको बताया कि रूरल एरिया पे अपने बालाघाट जैसे आप लोग अभी अलग अलग जगह से होंगे, ठीक है, बालाघाट से होंगे, अलग अलग जगह से, ठीक है। तो वहाँ पे आईटी के बारे में बताने के लिए हमने कनेक्ट शिक्षा स्टार्ट की है। इसका तीन चीज़ें, AI ML, ठीक है, रोबोटिक्स और आपका कोडिंग, ये तीन चीज़ें हम लोग मेजरली कवर करते हैं और ये तीनों चीज़ें अभी इंडस्ट्री में चल रही है, ठीक है। तो इसका आइडिया क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि जैसे हम लोग IIT NIT से ट्रेनिंग लेके आए हैं, ठीक है, तो हमारे पास IIT NIT का नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ के बच्चों को IIT NIT की नॉलेज का अवेयरनेस नहीं है आपके पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास जो नॉलेज है, हमारी टीम के पास जो नॉलेज है वो हम लोग को आपको कनेक्ट करते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ से कनेक्ट हो जाते हो और वहाँ पे हमारे कुछ कनेक्शन है। अगर आप लोग हमसे कनेक्ट करते हैं और आप लोग इससे सीखना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे विजिट भी करा सकते हैं, डायरेक्ट आप IIT में जाकर देख सकते हैं कि यार वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, ठीक है, वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये जो कनेक्ट शिक्षा की स्टार्टअप है, हम 3 लोगों ने स्टार्ट की, ठीक है। मेरा नाम सुजीत राव है, तो मेरा को फाउंडर है रोहित भी से, ठीक है, और एक है रोहित। हम तीनों ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट की थी आज से 1 साल पहले, ठीक है। हम लोगों ने भोपाल से स्टार्ट किया था, देन फिर हम लोग ने इसको बहुत अच्छा रन किया। भोपाल से फिर हम लोगों ने देखा कि अपने सिटी में स्टार्ट करना चाहिए और हम लोग ने फिर आज से 6 मंथ पहले अपना एक पहला ऑफलाइन सेंटर यहाँ पे बालाघाट में खोला, ठीक है, और वो हम लोग रन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी टीम है, ठीक है, और हम लोग की ऑलमोस्ट 10 लोगों की टीम है, सब अलग अलग चीज़ों में काम करते हैं, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, सारी चीज़ें जो IT की फील्ड है ना, जिसकी फील्ड है आप जिसमें करियर बन सकता है तो उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार कोडिंग के बारे में आप लोग क्या जानते हो? कोई भी ऐसा कुछ बताना चाहे कि आप कोडिंग के बारे में क्या जानते हो? कि कोई कुछ भी नॉलेज पता हो कि यार कोडिंग क्या होती है, कोई भी चीज़ आपके माइंड में आ रहा हो कि कोडिंग आपकी दोस्ती क्या है, एनीवन कोई बताना चाहेगा? नॉर्मल क्या बना सकते हैं कोडिंग से, अगर आपने भी सुना हो ठीक है। तो कोडिंग का तो कोई बात नहीं, कोडिंग बता दो, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट करने का हम लोग क्या करते हैं, आ जाएंगे हमारे रेगुलर स्टूडेंट कवर हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ करिए कि 9 डिस्टेंस है, हाँ 9 और 10 ये लोग का ऐसा कुछ है कि जो गर्मी का सीजन है, हाँ ये लोग बेसिक सीजन है, उनको बोला भी जब उससे रिलेटेड पूछो जो आपको अभी बता रहे हो आधे घंटे एक शेड्यूल मान लीजिए, ठीक है। तो एक तो आधा घंटे तो हमको जल्दी करना पड़ेगा, है ना। तो एक चीज़ है कि प्रोग्रामिंग में एक चीज़ बता देता हूँ। अभी तो आप 9th क्लास में हो, अभी तो आप जॉब और सारी चीज़ नहीं सोच रहे होंगे, तो हम जॉब वाला पोर्शन काट देते हैं, इससे हम लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग देखते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में लोग 2 तरीके से आते हैं, एक तो IT फील्ड में पैसा और इनकम बहुत ज़्यादा है, अदर फील्ड में, ठीक है, IT के आप डेवलपर के 1-1 करोड़ के पैकेजेस जाते हैं, ठीक है। तो IT में सबसे ज़्यादा अगर आप करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर स्पेशली अगर आप गर्ल्स हो, अगर आपको बाहर नहीं जाना है, आपको घर से बैठ के ही वर्क फ्रॉम होम करना है, IT फील्ड सिक्योर होती है। TCS कंपनी के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। आपके अगर कोई रिलेटिव में अगर होगा कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर से उनसे पूछना है कि IT फील्ड में काम कम होता है, पैकेज ज़्यादा होता है। तो एक फील्ड है कि आप IT फील्ड में इसलिए आते हो। सेकंड थिंग है कि IT फील्ड यार पैशनेट होता है, किसी को होता है कि मुझे ना व्हाट्सएप बनाना है खुद का, ठीक है, मुझे अपने खुद का व्हाट्सएप बनाना है, मुझे इंस्टाग्राम खुद का बनाना है, ठीक है, खुद का कि मैं इसमें ये वाला फीचर चाहिए, मुझे 4 चीज़ चाहिए, ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है।
आपको गेम बनाने, ठीक है, आपको रोबोट्स बनाने, तो किसी का इंटरेस्ट होता है तो उससे वो आईटी फील्ड में आता है, ठीक है। तो दो तरीके से आते हैं, किसी को बहुत ज्यादा पैसा लगता है आईटी फील्ड में, या तो किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, दो तरीके से आते हैं और दोनों तरीके गलत नहीं है, दोनों तरीके आईटी फील्ड के लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट कि इसमें क्या क्या करियर प्लान है, ठीक है, कि आईटी में हम लोग क्या क्या करियर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखो अभी पाइथन के बारे में सुना सभी ने, पाइथन लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ पाइथन से क्या क्या चीज हो सकती है, ठीक है। पाइथन से यार सबसे पहले तो एआई में चैट जीपीटी सुना सभी ने, चैट जीपीटी सुना है क्या, किस किस ने सुना चैट जीपीटी? चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल असिस्टेंट, ऐसा कुछ सुना है आप लोग? गूगल असिस्टेंट आपका सब यूज करता अपने मोबाइल में, वही है एआई है, ठीक है। चैट जीपीटी जिससे अपन बात करते हैं उससे बोलते हैं ना कि आप कुछ भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो पहले अपन गूगल करते थे, अब चैट जीपीटी में सर्च करते हैं, ठीक है। वो वाली चीज है। गेम डेवलपमेंट, गेम्स तो सभी लोग जानते होंगे, गेम तो खेला होगा, ठीक है। तो साफ वाले गेम से लेके पबजी तक सब कुछ गेम डेवलपमेंट जो है वो कोडिंग से बनती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसको खेल सकते हो, आप बना सकते हो। छोटे छोटे गेम से स्टार्ट कर सकते हो कि चलो मान लो आप सिर्फ ऐसा गेम से स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आप एक सांप को ऐसे चलाकर, वो जो पहले नहीं आता था एक बॉल वाला आता था और वो खाते जाता था तो बड़ा होते जाता था, वो सिंपल सा कोड होता है उसका, ठीक है। वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप बड़े से बड़े गेम बना सकते हो, ठीक है। सेकंड है होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे बल्ब है, फैन है, प्रोजेक्टर है, टीवी है, इन सबको अभी आप क्या करते हो, बटन से ऑन ऑफ करना पड़ रहा है हमको, हम मोबाइल से कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कनेक्टिविटी होता है, आप एक कोडिंग करते हो, मोबाइल में एक ऐप बनाते हो जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग वो मोबाइल से वो कार चला के दिखाएंगे, ठीक है। वो होम ऑटोमेशन का पार्ट है। होम ऑटोमेशन मतलब कि आप सब कुछ को कैसे कनेक्ट कर रहे हो मोबाइल में, ठीक है। ये वाली चीज हो सकती है, ये पाइथन से हो सकता है, ठीक है। तीन चीज, एआई में, गेम डेवलपमेंट और होम ऑटोमेशन, इन तीन चीज के लिए क्या काम आता है, पाइथन काम आता है। आगे तो दूसरा है यार जावा। जावा सुना होगा आपने, जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्स चलाते हो आप लोग, ठीक है। जितने भी एप्स बनते हैं वो आपके जावा में बनते हैं, ठीक है। जो सिक्योर सॉफ्टवेयर होते हैं, जावा क्या है, एकदम सिक्योर लैंग्वेज है, ठीक है। जो सिक्योरिटी वाले, तो बैंक के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, आप बैंक में सबका अकाउंट होगा, ठीक है। तो बैंक के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो जावा से बनते हैं, ठीक है। और वीडियो गेम, जो बड़े वीडियो गेम है, ठीक है, छोटे वीडियो गेम पाइथन से हो सकते हैं, मगर जो बड़े वीडियो गेम्स है वो जावा से बनते हैं, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग सुना है आपने, सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। अभी आप लोग जो कंप्यूटर में रन करते हो उसके पीछे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना है आप सभी ने, ठीक है। जिसमें हम लोग का एक्सेल, माइक्रो पीपीटी किसमें बनाते हैं, पावर पॉइंट होता है, ठीक है। एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ये सिर्फ क्या चलता है, एमएस ऑफिस, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है कि जैसे आप देखो कि आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, कंप्यूटर होगा, इसमें भी कोडिंग होती है, ठीक है। जैसे आप वॉशिंग मशीन ऑन करते हो उसमें बोलते हैं ना कि आप 15 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाना, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन टीवी में होता है, ठीक है। जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं उसमें एम्बेडेड सिस्टम होता है कि उसमें भी छोटी सी प्रोग्रामिंग करके उसके अंदर चिप के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। उसको एम्बेडेड सिस्टम होते हैं और वो भी हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं वो भी चीज आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। और आखिर में कंपाइलर। अभी तो आप लोगों ने शायद पाइथन को रन करके देखा है, पाइथन का प्रोग्राम रन करके देखा है अभी नहीं देखा? आप जब ये प्रोग्रामिंग रन करते हो ना, रन करने के लिए आपको विंडो की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप वो पाइथन से कर सकते हो। और वो जो चीज होती है ना, जो सॉफ्टवेयर होता है वो आप किससे बना सकते हो, सी प्रोग्रामिंग से बना सकते हो। सी प्लस प्लस से भी गेम डेवलपमेंट, रोबोटिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें भी हमारा सी प्लस प्लस। तो 4 लैंग्वेज हो गए। मैं अगर समरी बताऊं इसकी तो 4 लैंग्वेज है। पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है, जैसे आप हिंदी में लिखते हो वैसे होगा, आप हेलो लिखोगे यहाँ पे प्रिंट होगी हेलो आ जाएगा, ठीक है। तो पाइथन से स्टार्ट करते हैं, फिर जावा सीखते हैं, फिर सी पढ़ते हैं और सी प्लस प्लस। अगर ये चारों लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है, तो आप अच्छे से क्या बन सकते हो, प्रोग्रामर बन सकते हो, ठीक है। एक और चीज है वेब और ऐप डेवलपमेंट, इसका मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ आपके इसमें, ठीक है। फर्स्ट है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, वेबसाइट्स आप लोग विजिट करते होंगे, आपके स्कूल की वेबसाइट होगी, ठीक है। बहुत सारे instagram.com, facebook.com ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ये कैसे बनती है, इसमें 3 पार्ट होता है, एक फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस होता है, ठीक है। ये चीजें आपको कनेक्ट करनी होती है और बनानी है, ठीक है। फ्रंट एंड में क्या होता है, जो बटन्स आप देखते हो, पैराग्राफ देखते हो आप लोग, ठीक है। गूगल में किसी भी चीज को सर्च करते हो, ठीक है। तो जो आपकी वेबसाइट होती है उसमें एक फ्रंट एंड होता है, सामने दिखता है यार यहाँ पे इमेजेस चल रही है, वीडियोस चल रही है, ठीक है, टेक्स्ट आ रहा है। ये हम लोग कोडिंग से कैसे ऐड करते हैं, उसको फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक है। पीछे आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है, आप लॉगिन लॉग आउट करते हो, वाली चीज होती है, ठीक है। सेकंड बताता हूँ आपका ऐप। एक हो गया वेबसाइट, ठीक है, एक होता है आपका ऐप। एप्लीकेशन में क्या होता है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट सुना है आप लोगों ने, ठीक है। आप कुछ ऑर्डर करते हो वहां से, अमेज़न, फ्लिपकार्ट कैसे चलाते हैं, ठीक है।
Instagram.com, Facebook.com वेबसाइट हो गई और Amazon और Flipkart क्या हो गया, ऐप हो गया। ये भी चीज हम लोग एप्लीकेशन भी बन सकती है हमारे कोडिंग से, ठीक है। ठीक है, ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये वाली चीजें से बनती है, ठीक है। ओके, तो आप लोग क्या क्या बना सकते हो, ठीक है। नेटफ्लिक्स होता है जहाँ पे मूवीज देखते हैं, ठीक है। यूट्यूब आप खुद का बना सकते हो, इंस्टाग्राम भी खुद का बना सकते हो, चैट जीपीटी जो मैंने एआई बनाया वो भी आप खुद का बना सकते हो, व्हाट्सएप भी आप खुद का बना सकते हो कोडिंग से, ठीक है। और किसी के दिमाग में कोई आइडिया कि मुझे ना ऐसा वाला गेम बनाना है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, कोडिंग से बना सकते हो, ठीक है। ये सब पॉसिबल है। और आप अगर कोडिंग में जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बनते जाता है, जैसे जैसे आपको आइडियाज बनते जाते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ बैठना है, आइडिया लॉजिक लिखना है उसका और आप सिर्फ उसको बना सकते हो, ठीक है। ऐसा भी ऐप बना सकते हो जो अभी तक बना नहीं, जैसे आपको रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम जा रही है, जैसे आपको आपके नोट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, आपके जैसे एग्जाम टाइम आ रहे हैं, अब नोट्स आपको नहीं मिल रहे, तो आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों के लिए, अपने ग्रुप के लिए एक एप्लीकेशन बना सकते हो जिसमें आप सिर्फ अपने पीडीएफ स्टोर करके रख सकते हो, वो ऐप बना सकते हो, उसको प्ले स्टोर में डाल सकते हो। तो जब भी कोई 9th पढ़ेगा, जैसे आप पास होकर अभी 10th में चल जाओगे, ठीक है, और आपके जो जूनियर्स हैं वो आएंगे बोलेंगे कि यार मुझे नोट्स पढ़ना है, आपके 9th के नोट्स है कि हाँ ठीक है, आप वो ऐप का लिंक उसको शेयर करके डाउनलोड करा सकते हो, ठीक है। और कोडिंग बहुत इजी होती है, ठीक है। अगर आप हमारे जो स्टूडेंट उन्होंने डे 1 से स्टार्ट किया था, तो डे 1 में बेसिक प्रोग्रामिंग फॉर्म बनाना सिखाते थे, ठीक है। और जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, जो अगर वो हमारे साथ 3 महीने लगातार अगर सीखते हैं, ठीक है, तो हमने उनको फिर लास्ट में वही स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम का पूरा क्लोन बना दिया था पूरी फंक्शनैलिटी के साथ, ठीक है। तो डे 1 से ऐसा है कि आपको शुरुआत में बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है, फिर जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है फिर हम लोग अच्छी चीज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं और अलग अलग कॉलेजेस में, ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं, आपके बीसीए के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अभी आपको करियर ऑप्शन बताएंगे कि आगे क्या क्या चीज आप कर सकते हो। अभी तो आप 9th में हो, ठीक है, जैसे आफ्टर 12th क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके आईटी से रिलेटेड, ठीक है, कि आपको कहाँ से परस्यू करना है, ठीक है। अगर अभी आप 10th के बाद जैसे आपको मैथ्स लेते हो, ठीक है, तो आप बीटेक की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अगर आपने मैथ्स नहीं लिया, मान लो कुछ और करे, तो बीसीए का ऑप्शन होता है कि आप अलग स्ट्रीम से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली एक रोड मैप होता है, आप कैसे आप स्टार्ट करोगे। आपके पास अभी से अगर एक लाइन मिल गई आपको कि यार मुझे ये चीज करना है, तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो आईटी फील्ड में, ठीक है। तो फॉर यू लाइक 9th 10th के स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने कनेक्ट शिक्षा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, वो है बेसिक अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसमें हम लोग रखे हैं 15 डेज की फ्री क्लासेस है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जो आपके बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है कि यार एक कंप्यूटर साइंस या आईटी स्टूडेंट को इतनी चीज तो पता होना चाहिए कि अगर उसको पता है कि यार मुझे एक वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करना है, पीपीटी में काम करना है, बेसिक जैसे आप कंप्यूटर से इंटरेक्शन करना सीख जाए और कुछ बेसिक प्रोग्राम्स सीख जाए, ठीक है। तो ये हम लोग ने किया है, ठीक है। और जैसे अभी आपके तो एग्जाम्स है, एग्जाम के बाद जैसे आप फ्री होते हो और जब समर वेकेशन है, तो समर वेकेशन में आपका जो भी फ्री टाइम है आप कोडिंग और ये वाली लैंग्वेज में सीख के काम कर सकते हो। अगर आपने ये 2-3 महीने अच्छे से सीख लिया जो गर्मी की छुट्टी में, तो आप जब आपका स्कूल जब स्टार्ट होगा तो आप अपना खुद का ऐप या वेबसाइट के साथ आप आ सकते हो। यार देखो मैंने गर्मी की छुट्टी में 2 महीने कोडिंग सीखा और मैंने 2 महीने सीखने के बाद मैंने अपना खुद का एक ऐप बनाया, ठीक है। और जब आप स्कूल जब स्टार्ट करोगे तो अपने ऐप के साथ अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो कि यार मैंने ये चीज बनाई, मैंने ये गेम बनाया, मैंने ये वेबसाइट बनाई, ये ऐप बनाया, ठीक है। और बिल्कुल आप IoT भी सीख सकते हो, ठीक है। कार गेम्स जैसे आपके पास जो खिलौने हैं, ठीक है, आपके पास सबके पास खिलौने होंगे, ठीक है, उनको आप अभी रिमोट से या फिर ऐसे मैनुअली ऑपरेट करते हो, मतलब ऐसे चलाते हो, ठीक है। आप उसको मोबाइल से कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट शिक्षा के बारे में था, ठीक है, और क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी एक हमारा ऑफलाइन सेंटर यही गर्ल्स कॉलेज के साइड पे, ठीक है। तो जैसे आप लोग एग्जाम से फ्री होते हैं, ठीक है, उनसे कनेक्ट करना, ठीक है। और हम लोग एक जो बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस है जो 9th और 10th की वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन हमारा सॉफ्टवेयर और कनेक्ट शिक्षा के बारे में था। सेकंड थिंग था कि हमको IoT डिवाइसेस के बारे में जानना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। IoT था आपके पास थर्ड वाले लेसन में था ICT टूल्स याद था, उसी से रिलेटेड है। IoT मतलब देखो गैजेट को इंटरनेट से कनेक्ट करना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ उसका एक फुल फॉर्म भी है आपके पास। तो मुझे इसकी अच्छी बता दो कि अभी क्या चीज करते हो जिसको हम ऑन करेंगे। ये रिमोट कंट्रोल कार है,
यानी कि जैसे आप नॉर्मली रिमोट कंट्रोल कार देखोगे जो रिमोट से ऑपरेट होती है, पर इसको अपन मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ये और इसमें कैमरा भी लगा हुआ है, और इस जो इस कार है, इस कार को आप कहीं से भी इंटरनेट से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप जैसे कि रिमोट कंट्रोल कार रहती है तो आप उसको घर के घर में ही यूज़ कर सकते हैं, पर इस कार को अपन इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है। इसकी एक वेबसाइट बन चुकी है, और यदि आप इसको वेबसाइट को जब भी खोलेंगे तो आप इसको वहाँ पे आपको बटन मिल जाएगी, इसके कैमरा भी दिख जाएगा, आप उसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। मतलब अगर आप दूसरी सिटी में भी हो और आपकी कार इस सिटी में है, तो हम इंटरनेट अगर हमारे पास कनेक्शन है तो हम उस सिटी से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, इसको ऑन करिए। आइए सर, आइए। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कैमरे का भी बाहर जैसे कनेक्ट हुआ था, ये दिख रहा है कैमरा, आप लोग दिख रहे हैं इसमें? Yes, sir. इसके में लाइट ऑन भी कर सकते हैं यहाँ से। फिर बुलाता हूँ। अभी जाओगे क्या? पीछे का भी आने लगा, ठीक है। कैमरा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ दिख सकेगा, और वो पूरा रिकॉर्ड करके हमको भेज रहे हैं कि क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपने मूवीज में देखा होगा कि वो आप कोई ऐसे वो करने जाता है ना कि आपको पता लगाना है, पुलिस वाले जाते हैं तो कैमरे से पता कर सकते हैं, और लाइव कैप्चर हमारे मोबाइल से होता है, ठीक है। और जोर की बात सामने और ये हमारा ड्रोन तो आप लोग सब देखा ही होगा, जो वो भी रिमोट ऑपरेटर रहता है, इसको भी हमने मोबाइल कंट्रोल बना लिया। और ये भी ऐसा है कि अभी तो इसका नेट से भी कनेक्टेड नहीं है, पर अभी लोकल एरिया में आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और आगे चल के इसमें टेक्नोलॉजी ऐसी डाल सकते हैं अपन कि इसके अंदर इनबिल्ड एआई रहेगा, और जैसे ही नेट से कनेक्ट हो सकेगा, और जैसे ही अपन मोबाइल के थ्रू कहीं से भी कमांड देंगे तो ये जो ले सकेगा और कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी रेंज अनलिमिटेड हो सकती है इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद। और ये ड्रोन आप अपने घर पे भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें हम लोग कम से कम चीज़ें का यूज़ किए, ठीक है। और जैसे आपके नॉर्मल ड्रोन बहुत महंगे आते हैं, ठीक है, हम लोग ने इसको कम से कम कॉस्टिंग में कि 1000 रुपए में इस ड्रोन को पूरा रेडी कर चुके हैं, ठीक है, ऑन द। और पहले क्या होता था, इन सबको बनाने के लिए अपन आर्डिनो सी का यूज करते थे। और आर्डिनो सी क्या, वो थोड़ी जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जाओ थोड़ी आपको कठिन लगती है, और पाइथन जो है बहुत इजी होती है। जैसे अपन नॉर्मल इंग्लिश वर्ड रहता है वैसे पाइथन का सिंटेक्स रहता है, और इसको अपन पाइथन से प्रोग्राम किए अपन ने, तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसका प्रोग्राम बहुत इजी है। जैसे अपन नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं ना वैसे ही है, बस जैसे अपन इसको ऊपर उठाना है तो लिखेंगे अपन अप कमांड लिखेंगे, डाउन करना है तो डाउन कमांड लिखेंगे, बस आपको वर्ड लिखना है, बस हो गया। पाइथन बेटा आपका 11th और 12th में, ठीक है। तो अभी से आपको दूसरा होना है। अभी क्या है, इसमें अभी थोड़ा इसका कोड कंप्लीट होने का है अभी। कोई बात, अभी इसमें क्या है, जो ड्रोन है सबसे कॉम्प्लेक्स फिट होती है, ठीक है। तो हम लोग ने इसकी जहाँ से ट्रेनिंग ली है, ठीक है, तो हम लोग ने इसमें मिनिमम चीज यूज की है। इसमें एक और चिप आती है, ठीक है, तो वो चिप हम इसमें इंप्लीमेंट करने के, वो चिप क्या होता है, स्टेबल बनाता है। अभी ये ऑन हो जाता है, अप हो जाता है, मगर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, कहीं एक डायरेक्शन में चल जाता है, वो चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो ये हमारा भी ड्रोन प्रोटोटाइप वर्किंग मॉडल है। जैसे अभी आप ड्रोन बनाना चाहते हैं ना,
तो आपको लगभग ड्रोन बनाने के लिए जो मोटर रहती है वो एक ड्रोन की एक मोटर लगभग 500 रुपए की आती है, और इसमें अपन ने 50 रुपए की मोटर यूज किया है। और जैसे आप ड्रोन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इनबिल्ट बना बनाया पहले से फ्लाइट कंट्रोलर आता है, उसमें पहले से ही पूरा कोड डाला हुआ रहता है, इसलिए वो बहुत महंगा जाता है। और आप लेने जाओगे उसको तो लगभग 5000 रुपीज का आता है, और अपन ने इसको अपन खुद से बना रहे हैं, खुद से प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए मात्र 500 रुपए में बन सकता है। मतलब ऐसी चीज हमने सोची कि यार आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और अपने घर के जो वेस्ट सामान है उससे आप ये IoT प्रोडक्ट बना सकते हो, बस आपको प्रोग्रामिंग और उसका थोड़ा नॉलेज होना, ठीक है। लास्ट है हमारा मेडिकल कंट्रोल, ठीक है। तो जैसे आपके यहाँ जो दादा दादी होंगे है ना घर पे, तो वो मेडिसिन लेना भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि बार बार दिलाना पड़ता है। तो हम लोग ने ये मेडिकल के लिए एक अलार्म बनाया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एक टाइमर सेट कर देते हैं, जैसे हमने टाइमिंग सेट कर दिया तो वो बताएगा कि यार आपको इस टाइम पे दादाजी या दादी जी को कि आपको इस समय में मेडिकल यानी कि दवाई लेनी है, ठीक है। ये इसका ऐप इंटरफेस है। इसमें आप जैसे ही कनेक्ट होता है तो आप इसमें आप अलार्म कोई भी सेट कर सकते हैं। और इसमें ऐसा है कि इंटरनेट से कनेक्ट है, यदि आप भूल गए कि हमको दादाजी को दवाई लेना था, बताना था, और आपको करना है कि उनको बिना फोन लगाए, बस उनके पास फोन नहीं था, इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ से अलार्म सेट कर सकते हैं। जैसे अपन अभी करना चाहे कोई फिक्स टाइमर, जैसे अभी 12:53 हो रहा है तो अभी 12:54 का अलार्म फिक्स कर सकते हैं अभी। तो जब भी 12:54 होएगा, और जो भी जैसे जब भी 12:54 होएगा तो ये प्रतिदिन बोलेगा कि 12:54 हो, यानी कि जैसे ही होएगा तो बोलेगा कि मेडिसिन का टाइम हो गया, मेडिसिन ले लीजिए। It's time to take medicine. जैसे ही 12:54 It's बोलना time to चालू take कर देगा। medicine. It's time to take medicine. It's time to. ये कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये है अपना, जैसे भी होम ऑटोमेशन बनाने वाले हैं अपन, तो ये उसका ये है। इसमें अपन नॉर्मल भी इसमें अपन ने देखो ये आर्डिनो है, ये आर्डिनो है, और इसमें अपन ने LDR सेंसर का यूज किया है। LDR सेंसर क्या होता है, जो हमारे आसपास की लाइट है ना उसे डिटेक्ट करता है और उसे बताता है कि लाइट कितनी है। अभी यहाँ पर देखो अभी उजाला है ना अभी, तो ये नहीं जल रहा है, पर जैसे ही अंधेरा होएगा तो ये जलना हो जाएगा लाइट चालू। जैसे ही अंधेरा होगा लाइट जलना चालू हो जाएगा। इसकी हेल्प से जैसे अभी यहाँ पर अभी जैसे अभी तो दिन है तो लाइट अभी चालू है, पर जैसे अपन करना चाहते हैं कि जैसे ही ऑफ कर देते हैं, जैसे ही रात हो तो लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, हमको ऑन करने की जरूरत ना पड़े, तो अपन इस सेंसर का यूज करके लगा सकते हैं कि जैसे ही रात होगी, जैसे अंधेरा होगा वो लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। और जैसे कभी लाइट भी जैसे भी है और अचानक कभी लाइट चली जाती है तो हमें अपना मोबाइल ढूंढना पड़ता है, टॉर्च चालू करना पड़ता है। यदि इसकी हेल्प से अपन बना दे तो जैसे ही लाइट जाएगी वो ऑटोमेटिक लाइट, दूसरा जो इमरजेंसी लाइट है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ऐसा आप फीड के साथ भी कर सकते हो, किसी से मोबाइल से कंट्रोल अपना फीड कर सकते हो, जो भी चीज है आप मोबाइल से कर सकते हो। और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है, यहाँ से एक अल्ट्रासोनिक वेव जाती है और वो कहीं टकरा के इसको वहीं पे वापस आती है। तो वो पहले तो टाइम कैलकुलेट करता है, टाइम के हिसाब से फिर दूरी कैलकुलेट करता है कि इससे ऑब्जेक्ट कितने दूर है। जैसे मैं इसको अभी इसके सामने लाऊंगा तो ये बता देगा कि कितने दूर है ये। इसकी हेल्प से आप ये कर सकते हैं। ये अपना मोशन सेंसर है। ये जैसे अभी जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, जैसे यहाँ खड़ा हूँ तो कोई डिटेक्ट नहीं करेगा, जैसे मैं कुछ भी चीज हिलाऊंगा या कोई मूवमेंट होगी यहाँ पर तो वो कैप्चर कर लेगा, बता देगा कि कुछ भी चीज एक्ट कर सकते हैं हिसाब से। और ये अपना ESP32 आर्डिनो है। इसकी हेल्प से भी आप बहुत चीजें बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी ड्रोन बनाया है तो इसमें भी एक माइक्रो कंट्रोलर यूज किया मैंने, इसमें रेस्पबेरी पाई की यूज, इसमें अपन ESP भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी अपन यूज कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर भी बनाने के लिए कुछ अपन IoT प्रोडक्ट। और ये अपना कैमरा मॉड्यूल है जो मैंने इसमें यूज किया था ना, जिसमें कैमरा दिख रहा था कार में हमारी, वही इसका कैमरा मॉड्यूल है। इसको भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम सिक्योरिटी कैमरा बना सकते हैं या फिर उसमें AI लगा सकते हैं। जैसे कैमरे के सामने कोई भी आए तो हमें सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाए। तो जैसे इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं इस कैमरे के साथ इसे कनेक्ट कर दूं
और तो जैसे ही यहाँ पर कोई मूवमेंट होएगी या फिर जैसे भी खाली जगह है और जैसे ही कोई भी इंटर होएगा वहाँ पर तो उसको कैप्चर कर लेगा, मोबाइल में सेंड कर देगा कि कोई आया है, चलो जाइए। यहाँ पर एक प्रकार से सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम बना सकते हैं इसकी हेल्प से। और अगर मैं इसके साथ इसको इंटीग्रेट कर दूं और मैं इसको जैसे अपना मेन डोर है उसके सामने लगा दूं तो जैसे ही मेन डोर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कोई इंसान आएगा तो इसको डिटेक्ट करेगा और कैमरे की फोटो खींचेगा और बता देगा कि ये व्यक्ति आपके घर के सामने आया है और आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी। और IoT के हिसाब से बहुत से प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप। तो ये IoT वाला कि आपको IoT से जैसे आपके पास जो चीजें आप पूछ सकते हो कि यार मैं ऐसी वाली चीज बना सकता हूँ। और इसका एक कोडिंग वाला पार्ट है, कोडिंग वाले में आप प्रोग्रामिंग करते हो, पाइथन से करते हो, ठीक है, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है। और सेकंड थिंग है कि आपको इसके सर्किट्स का नॉलेज होना चाहिए। सर्किट्स में आप कोड डालते हो और वो रन हो जाता है, ठीक है। तो ये है अभी हम लोग एक लास्ट राउंड करते थे, प्लीज वाला हमने सोचा प्लीज करवाते इस वाले कोई ठीक है। इसका मैं रूल बता देता हूँ, जिसको भी आंसर पता होगा रिजेंट करना, ठीक है, और अभी बोलना नहीं है किसी को, ठीक है। और अगर जो आंसर नहीं देता तो हम लोग उसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि यार आपको इनपुट डिवाइस के नाम बताने हैं, ठीक है। मैं 4 ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है, ध्यान से पहला है मॉनिटर, ध्यान से सुनना चाहो ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए है मॉनिटर, सेकंड है प्रिंटर, तीसरा है कीबोर्ड और चौथा है स्पीकर। तो कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। पहले किसने किया पहले कीबोर्ड कीबोर्ड, वेरी गुड, नाइस, ठीक है। इधर आ जाना, आगे जाके देखो। सेकंड है यार जो आईपी एड्रेस सुना होगा आपने, तो उसमें आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना, ठीक है। आईपी एड्रेस में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग बता सकते हो, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल। अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस में आईपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आईपी एड्रेस सुना सभी ने, है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनेट मैंने बोलना नहीं है, एड्रेस करना है, ठीक है। आप बताओ इंटरनेट। अब सेकंड नंबर में आपको बताया इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोसेस और इसमें आपका इंटरनेट, ठीक है। एक बार जोर से सुना। आंसर इधर इंटरनेट प्रोटोकॉल फर्स्ट बार इंटरनेट। आप लोग नोट भी कर सकते हो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, आपने कॉपी किया है। सभी ने रैम नाम सुना है? इसका तो सबको पता है। तो यार रैम का फुल फॉर्म है, ठीक है। मैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, करते हैं, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। रैम का फुल फॉर्म यार कोई रैंडम एक्सेस मेमोरी। गुड गाइस। एक होता है GUI, ठीक है। GUI होता है, एक CUI होता है। तो GUI का फुल फॉर्म बताना है, GUI। अब इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ, कौन सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन या जनरल यूजर इंटरेक्शन। बोलना नहीं है, ठीक है। आगे बता रहा हूँ GUI का फुल फॉर्म, ठीक है। आप बताओ, ठीक है। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है, मेरे को लगता है इसमें होगा, मगर आप रेडी रहना, ठीक है। फट से जो हाथ खड़ा करे हो, ठीक है। गाइस देखते रहना। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है?
और पेस्ट करने के लिए बी क्या पी जल्दी बताइए। एक क्वेश्चन, इसके दो ही ऑप्शन है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑप्शन सुनने पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था एक। विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर बता दिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, आज के 3 क्वेश्चन बचे आप, ठीक है। तो ध्यान से, ठीक है। कोई भी अब 3 क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे मैंने सबसे शुरू में पूछा था कि इनपुट डिवाइस क्या है, अब मैं आउटपुट डिवाइस पूछ रहा हूँ। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अरे आउटपुट डिवाइस आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन पहले सुन लो, फिर बताना है कि आपको आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या प्रिंटर? कौन सा? प्रिंटर, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना ना, बोर्ड सबसे पहले बैठता है, ठीक है। गाइस, तुम लोग पीछे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, ठीक है। वेब ब्राउजर कौन सा है इसमें से आपको बताना है, ठीक है। मैं नाम ले रहा हूँ वेब ब्राउजर के, उसमें से बताने की कौन सा है, ठीक है। अरे अभी ऑप्शन के बाद ही कैलकुलेट करना कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, एडोब फोटोशॉप, विंडोज या गूगल क्रोम? आंसर बता दिया ऐसा हो। अरे मैं समझ नहीं सकता, ठीक है। आंसर बताना है। इसके बदले एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये बताओ कि गूगल क्या है, ठीक है। ब्राउजर है या सर्च इंजन? ब्राउजर। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से, एक लास्ट आंसर। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? अरे यार, ये तो बहुत सरल है, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। एंड्रॉइड, विंडोज, क्रोम या पाइथन? पाइथन। ठीक है, आपने पाइथन, ठीक है, आंसर ही है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो 1 मिनट का ना, अगेन कौन विनर, एक बार जो भी विनर उनके एक बार क्लैप हो जाए। चॉकलेट ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सही किया है ना। और आईटी का आपको जो अभी आपने पढ़ा है वो चीज आपको नोट कर देनी है, ठीक है। न्यूज़ से आप ओके बैठ सकते सब मुझे भेज दीजिएगा क्लिपिंग।